शीतल जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप इतने दौरे पर थे, काफी दिनों के बाद मैंने आपको इतना ज्यादा एक्टिव देखा है फील्ड के अंदर और बहुत उत्साह में। तमाम यंग रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि शीतल जी की जो ऊर्जा है उसको तो हम लोग माप ही नहीं पा रहे हैं और उनसे कदम मिलाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। क्या है आपकी राय? आपने जितना देखा है, एक तो पहला बड़ा बुनियादी सवाल है, क्या बीजेपी आज की तारीख में बहुमत के आंकड़े के पास है या नहीं? देखिए, बीजेपी अकेले तो बहुमत नहीं ला पाएगी और उसकी वजह उत्तर प्रदेश बनेगा। बाकी तो सब है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इसलिए कि चुनाव की शुरुआत में ऐसी शंका थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जितना उसने 19 में सीट हासिल की थी उससे कुछ और बेहतर करेगी, और मैं भी इस राय का था। चुनाव से पहले मुझे ये लगता था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 65-70 के बीच या इवन 71-72 भी जीत सकती है, ऐसा लगता था। सारी चीजें, राम मंदिर वाला मामला हुआ ही और जिस तरह से उसका आयोजन वगैरह हुआ, सब चीजों से ऐसा लगता था। लेकिन नीचे नीचे कुछ और खदक रहा था, पक रहा था। वो जब चुनाव हुआ और 2 चरण बीत गए तब जाके नजर आया। उसके पहले वो नजर नहीं आ रहा था, कम से कम उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार कई अलग अलग हिस्सों में देश के जाने पर, वहां के चुनाव देखने पर, राजस्थान में, कर्नाटक भी गया था, इन सब जगहों में एक चीज मुझे नजर आई कि एक इस बार जो मोदी जी का एक अपना ऑरा है उनके व्यक्तित्व का, वो उपस्थित था, वो है अभी भी, लेकिन वो वोट दिलाने की जो उसकी ताकत थी उसमें कमी आई। उनको, उनकी प्रशंसा करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको फिर से मत देने के मामले में उनके 2 विचार अब हो गए बहुत जगह। और ये फर्क जो है, यही इस चुनाव के नतीजे को बदलने जा रहा है। इससे क्या हुआ कि उन जगहों पर जहां किसी किसी तरह का कोई प्रतिरोध पैदा हो चुका था, चाहे किसान आंदोलन के जरिए हुआ हो, चाहे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाने से हुआ हो, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाने से हुआ हो, या जहां फॉर्मिडेबल अपोजिशन अवेलेबल है, वो बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, दिल्ली, इवन दिल्ली शहर में, वहां क्या हुआ कि वहां मुकाबला होना शुरू हुआ, वहां वॉकओवर नहीं हुआ कहीं। उसने इस चुनाव के रंग को बदला और फिर ये धीरे धीरे ये दूसरा चरण होते होते ये साबित हो गया। हालांकि उस चरण तक पहले शुरुआत में ही कुछ राज्य जिसमें अलग रंग दिखने लगा, वो राजस्थान वगैरह। दूसरे तीसरे वहां चरण में जब चुनाव हुए तो राजस्थान में पता लगा कि जिसने 2-2 बार उनको 25 में 25 दिया था, वहां इस बार कुछ किसान आंदोलन ने उस हिस्से में जहां जाट आबादी है एक दूसरी भूमिका पैदा कर दी है। और जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि उन इलाकों में जहां जाट आबादी ज्यादा है, और वो वहां भी जाट 2 तरह के हैं। एक राजघराने वाले जाट जो इधर मध्य प्रदेश से लगती हुई सीमा के पास है, भरतपुर के आसपास वाले, और दूसरे किसान जाट जो सीकर और उसके चारों तरफ है, झुंझुनू वगैरह में। इन दोनों के रवैये में फर्क, और उस फर्क से वहां के आप राजस्थान में इस बार पाएंगे कि वहां कांग्रेस कई सीटें जीतती हुई नजर आएगी। फिर वही दबाव आया आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा होते हुए। हरियाणा में चुनाव लेट हुआ, अभी पिछले बार मतलब 6वें चरण में हुआ, लेकिन असर तो उसका वहां की जमीन में था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर हमारे लिए संभावनाएं नजर आने लगी उन इलाकों में जहां जहां जाट मतदाता प्रभावशाली थे। और ये नतीजे बताएंगे कि उन क्षेत्रों में भी जहां जाट मतदाता प्रभावशाली है, वहां जो, और ये मतदाता बीजेपी में जा चुके थे पिछले कई चुनावों में, ज्यादातर इनमें से बीजेपी की ओर उन्मुख हो चुके थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इनमें से बहुत सारे वापस लौटे हैं। अब वो कितने ज्यादा कहां लौटे हैं उनसे सीटों का निर्धारण होगा, लेकिन फिर भी कई सीटें बीजेपी इसके वजह से गंवाएगी, वो हमें नजर आ रहा है। फिर दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में ऐसा लगा कि बीजेपी लौट रही है, क्योंकि उस इलाके में न उस तरह से जाट मतदाता थे और न उस तरह से जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, कुछ सीटों पर जो मुस्लिम सीटें हैं उनको छोड़कर वो कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा था। तो लगा कि वही होगा मुस्लिम सीट्स पर जहां मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन या मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उस तरह की 8-10 सीटों पे, 10-12 सीटों पर
विपक्ष नजर आएगा, बाकी प्रदेश बीजेपी ले जाएगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन तीसरे चरण तक आते आते उत्तर प्रदेश में रंग बदला और तीसरे चरण में हमने पाया, तीसरा ये ही चरण रहा होगा, वो तीसरा या चौथा, उसमें हमने पाया कि एटा एक सीट है, बड़ी न्यूक्लियस सीट बनेगी। एटा एक सीट है जिसमें कल्याण सिंह वहां से सांसद रहे और 2-3 बार से उनका बेटा वहां से सांसद है। उसका सोशल कंपोजिशन ऐसा है कि वहां यादव बड़ी अच्छी संख्या में है, लेकिन यादवों के साथ कोई नहीं है मुसलमानों के अलावा। वहां जो 2 बड़ी जातियां हैं, शाक्य और लोध, दोनों बीजेपी को वोट करती थी और इसलिए वो हार जाते थे। इस बार अखिलेश यादव ने एक समझदारी ये की कि उसने यादव सीटों को, मतलब जो यादव टिकट वो ज्यादा देते थे, दिए उन्होंने, लेकिन सिर्फ परिवार के 4-5 सीटों पे देने के बाद अपना हाथ रोक लिया और बाकी सारे टिकट उन्होंने पिछड़ी उन जातियों को बांटे जिनमें से कई उनके साथ नहीं थी और कई उनसे परहेज करती थी। जी। उसने इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को बदल दिया एक हद तक। और दूसरा बदलाव ये हुआ कि राहुल गांधी की पूरी परसोना से, पहले उनके पास मुसलमान गए, देश भर में मुसलमानों में, ईसाइयों में और सिखों में भी, अकलियत में आप कह सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छा समर्थन पैदा हुआ। उसको देखा देखी हरिजन समाज, दलित समाज में भी एक आकर्षण जन्मा जो उत्तर प्रदेश में अब हमें दिखाई दे रहा है जी। और ये आश्चर्यजनक घटना इस समय घट रही है कि बीएसपी के वोट में से जो करीब 13% उसे विधानसभा में मिला है, इस बार आप पाएंगे कि उसके वोट कम से कम 5%, 4% कम हो रहे हैं और ये वोट सीधे शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस की वजह से इस गठबंधन को। जी। ये इस चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 3-4%, 5%, अब एग्जैक्ट तो काउंटिंग में पता लगेगा, लेकिन 3 से 5% तक ये वोट, जी। नया वोट आके गठबंधन को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में जी। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 19 का चुनाव नहीं है। यहाँ बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि मोदी जी लोकप्रिय हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट डलने की जो क्षमता है उसमें ह्रास हुआ, बिल्कुल। और उस ह्रास से ये चुनाव वहां पहुंच गया है जहां ये विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में था। बीजेपी उसमें जीती थी, बीजेपी उसमें 4-5% आगे थी, लेकिन मैं ये पूरा कर लूं जरा। उसकी वजह से क्या हुआ है कि बीजेपी अब उस आंकड़े पे है जहां वो विधानसभा में थी और सपा में 4%, सपा और कांग्रेस और एक साथ नहीं थे विधानसभा में, लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ ले तो 40% वोट के आसपास है। इसमें 4% वोट बीएसपी का जुड़ रहा है और नया वोट पिछड़ी जातियों का जो टिकटों से आया है वो भी 2-3%, 4% आ रहा है। तो जहां जहां सपा का अपना वोट कम होगा, कुछ अपने निजी लोकल एंटी इनकम्बेंसी टिकट बंटवारे, वहां ये भरपाई कर देगा। इससे क्या हो गया है कि इस बार भाजपा और सपा और गठबंधन दोनों के वोटों में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को बढ़त मिल रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।